शिक्षा लेने के लिए गरीब क्या और अमीर क्या, इस वर्ग का हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम हर वर्ग को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पे करते हैं और हम ये बच्चों को योग्यता के मापदंड पे मापते हैं सर, इस मापदंड पे नहीं कि वो गरीब है या मैं है अजय। देखो जी, मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन इस तरह की शिक्षा दी हो ना तो व्यक्ति को कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन की बात करूं, इन शिष्य वाली बिल्डिंगों का बड़ा महत्व है। कि चाहे बच्चे के भविष्य की महत्व के अंदर की बात हो, चाहे किसी के देखने के रूप की महत्व की बात हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही कहीं ना कहीं ऊंचा मुकाम हासिल करने का काम करता है, चाहे वो सामान्य के रूप की हो, चाहे वो किसी संस्था के रूप की बात हो। गलत तो नहीं कहती? सही बात है। तो जी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इसका नाम में यूएस इंटरनेशनल है, यानी नाम लेता हूँ ना तो पिट्टा सा भरा है यूएस। यूएस से फीलिंग आ जाए अमेरिका वाले, है ना? नहीं मैम, बस एक ही कमी रह जाए, एक ही कमी भितरिया लगा दें अपने आप, अल्ट्रा स्मार्ट। ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ आज मैम वाला रोड और चांग से घुसने से पहले ही मैम, तो यूएस इंटरनेशनल स्कूल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम क्या नाम आपका? सर माय नेम इज पायल, आई टीच पीजीटी कंप्यूटर टीचर। तो मैम आपकी स्कूल की थोड़ी विशेषता बताने का काम करें, क्योंकि मैंने आपके स्कूल में एक चीज देखी है जी, या स्विमिंग पूल भी देखा मैंने, यस सर, चलने वाली गाड़ी भी देखी मैंने आपके स्कूल में। हाँ जी। तो और पता नहीं क्या देखा, यानी ये स्कूल कम लागे नु लगा 7 स्टार होटल जो ऊपर होया करना है, मैंने बाहर कितने आ रहा हूँ। दिस इज इंटरनेशनल स्कूल। हमारे यहाँ जैसे 7 स्टार होटल ही नहीं होते, स्कूल्स भी होते हैं। स्कूल इसलिए होते हैं कि हम बच्चों को टीच करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल है कि नाम के इंटरनेशनल स्कूल हो जाए मैडम जी, लेकिन आपके स्कूल के अंदर नाम के इंटरनेशनल नहीं है कि काम के भी इंटरनेशनल देखे जा सकते हैं। हमारे काम के भी है, जैसे बच्चों को कोचिंग्स देते हैं, ठीक है, स्टाफ वेल एजुकेटेड है। सिर्फ बच्चों का सारा हमारा भौतिक ज्ञान होता है, वो भी देना होता है। ये नहीं बस बच्चों को बुक से पढ़ा दिया, बच्चों को हम पिक्चर्स दिखाते हैं, उनके ऊपर कार्टून्स बेस्ड स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। और सारी हमारी तो मैंने जो कैसे कहा कि आपके स्कूल जो है बच्चों को एक जिस प्रकार से माता पिता ग्रोथ करते हैं, बच्चे की पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से माता पिता निश्चित होकर अपने बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं कि आप उसी प्रकार से उस बच्चों को ट्रीट करते हैं। यस सर, हमारे यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से रखा जाता है। हमारे जैसे यहाँ पे बच्चों को छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, वहाँ जैसे हर क्लास में क्या होती है, नैनी होती है, वो बच्चों की केयर करती है। जैसे बच्चों के लेसिस शू लेसिस हैं, ठीक है, नेल्स वगैरह है, सबका ध्यान रखती है। और हर क्लास में 2-2 टीचर्स होते हैं, एक हमारे असिस्टेंट टीचर भी होते हैं छोटी क्लासेस में। बात करनी पड़ेगी। आपका पार्क बड़ा सुथरा लगा सर। पार्क क्या है, वो भी बच्चों के लिए ही है। क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, वो खेले इंजॉय करे, ठीक है, वो हमारे इनके लिए सब है। अंदर की दिखाएं, हाँ जी, क्योंकि आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग याद आ मैं खड़े बॉम्बे में खड़ा हूँ। यस सर। नहीं मैम, सर इंटरनेशनल स्कूल है, हमारे सारी सुविधाएं हैं स्कूल में। अच्छा, यस। चलो जी, अब मैं दिखाने काम करूँगा। खुल जा सिम, क्योंकि सिम खोलना बहुत जरूरी है इस स्कूल के लिए, क्योंकि बाहर तो दिखाना तुम वास्तव में और लगा लेकिन मैंने कित आ गया। लेकिन आज तो मैं चांग में गया, पहले मैंने आपको स्कूल की बाहर की बिल्डिंग दिखाई, और अब स्कूल के अंदर की जो व्यवस्था है बच्चों को देने का काम करती हैं, अब वो टीचर आके बताने का काम करेंगी कि हमारे स्कूल में ये विशेषताएं हैं। अब मैडम जी आ जाओ मैडम जी। तो 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, मैडम जी कितने हो गए? 24। हाँ जी, 24 होगी। तो 24 तरह की विशेषताएं आपके स्कूल में? 24 तो बहुत कम लिखी हुई है, क्योंकि ये पेम्पलेट है ना, तो इसके अंदर आ नहीं सकता सब। हाँ जी, तो अभी हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, गेम्स होती है। अभी देखो जैसे बहुत सारे त्योहार होते हैं, तब भी अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं। जो फेस्टिवल, जैसे दिवाली फेस्टिवल है, तो हम दिया मेकिंग, रंगोली मेकिंग, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बोर भी नहीं हो। कि अगर हम जैसे एजुकेशन मतलब स्टडी पे ही जोर देंगे तो स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाएगा। अगर वो बोर हो जाएगा तो फिर उसका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो प्रेशराइज अभी आजकल देख भी रहे हैं कि कितने बच्चे प्रेशराइज होके काफी चीजें चल रही है ना। तो अब हम यूँ चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बोर भी नहीं हो और वो मतलब आगे बढ़ते रहे, कि हर एक फील्ड में बच्चे की ग्रोथ बढ़े। हाँ जी, कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चाइल्ड का। कि अब जैसे चाइल्ड है वो एक यूँ तो है नहीं कि अभी हम पढ़ाते रहे तो हम सिर्फ एक उनको लिखावट वाला ज्ञान दे रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा है वो सीखे, मतलब कुछ काम करके। हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स लैब है और बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, ये सारी लैब्स हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स ही होते हैं, तो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से, कि जो सिर्फ एक जो बुक्स वाला ज्ञान ही नहीं, हमें
पता भी होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कैसे ला सकते हैं, कि कैसे उपयोग में आ सकते हैं वो चीज़ें। वैसे मैम अपना अपना नाम तो बताया, कोई अपना पूरी बात बता दी। और नाम का क्या है सर? माय नेम इज तनु एंड आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी हियर। बायोलॉजी। यस। तो आपको तो क्रिकेट ग्राउंड भी है? हाँ जी, क्रिकेट भी है, बास्केटबॉल भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी घोड़े है। भी हैं और रनिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? हॉर्स राइडिंग। हाँ जी। ये भी रखते हैं? हाँ जी, ये भी। काट्यारों के मैंने घोड़े तो पहली बार सुने हैं, स्कूल में घोड़े भी हैं। हाँ, अभी बच्चों को कुछ एक्साइटमेंट आती है ना इन चीजों से, जी। कि घोड़े, ऊंट वगैरह अगर यहाँ पे हम लेके आए तो। अच्छा, ये दही हांडी का भी करते हैं बात? हाँ, ये जन्माष्टमी पे होता है ना। हाँ जी। यानी सारी जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ बच्चों को जोड़े भी रखा है। हाँ जी। पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद भी ध्यान है। यानी यह है कि आज माता पिता तो एक बोझ डालने का काम करते हैं कि मेरा बच्चा 80% नंबर लिया होगा, 100% लिया होगा, वो मापदंड बनाते हैं। मैं भी बनाता, मेरी वाइफ बनाती है बच्चों के प्रति, बेटी नंबर परसेंट ले, ये बेटी से, लेकिन पता नहीं चल पाता बेटी के ऊपर बोझ कितना आ जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके पता चलेगा कि आपके बच्चे के ऊपर बोझ भी नहीं है और वो बच्चा परिपक्व होकर तैयार भी हो रहा है। जैसे ऐसे है ना कि जैसे जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ कुछ तो यूँ है कि किसी का ध्यान पढ़ाई में होता है, किसी का खेल कूद में होता है। तो हम ये है कि हम जो एजुकेशन देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर जिसका इंटरेस्ट है तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोच हैं। जैसे फुटबॉल के लिए अलग कोच है, क्रिकेट के लिए अलग कोच है। तो उनको मतलब हाईएस्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं। जिस प्रकार शीशा लग रही बिल्डिंग के बाहर चमचम दिखा है, उसी प्रकार से स्कूल के अंदर की व्यवस्था भी चमचम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, अभी ये तो बाहरी आकर्षण है, लेकिन जो अंदर है वो जो स्कॉलर्स दिखेंगे, वो जैसे हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ आर्मी में हैं और कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी यहाँ के डंका बजा रहे हैं। हाँ जी, यूएस बहुत। इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे। हाँ जी। चलो हम योग की लाके रख दिया, पहला लाके रखा अभी लगाने की सेट है। नहीं, ये यहाँ पे देखो स्टैंड पे रखा हुआ है। अच्छा, स्टैंड पे रखा हुआ है, ये भी जरूरी है। हाँ जी। अग्निशमन है बोलते हाँ, इसको? हाँ जी, फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ जी सर। चलो जी, थैंक यू मैम। तो अब अंदर एक मैम और है, उनसे बात करने का काम करूंगा कि मैम आप भी कुछ बताने का काम करें, क्योंकि गरीब का बच्चे का भी सपना हो सकता है और अमीर के बच्चे का सपना हो सकता है कि मैं वहाँ, अमीर का सपना हो सकता है मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़े। अगर अच्छी जगह है उसको संस्था मिल जाए, अच्छी जगह है उसको स्कूल मिल जाए और अच्छे गरीब के बच्चों को एक पहचान मिलने के लिए एक स्थान मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो अब मैडम से बात करने का काम करें। आज ये बात तो करनी पड़ेगी पूरा, यानी यह है कि सिस्टम है, यानी हर चीज़ के लिए एक मैनेजमेंट काम कर रही है। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बढ़िया मैम, आप सुनाए मैम? हम सफल तो बना लट काट रखे हैं। धन्यवाद सर। बाकी ज़्यादा अच्छा हमने शिक्षा के फील्ड में कर रखा है। जैसा स्कूल आपको दिख रहा है उससे बेटर हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हर इंटरनेशनल स्कूल जो देता है उसके सारे मापदंड पूरे कर रहे हैं। सिर्फ नाम का इंटरनेशनल नहीं है सर, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक जो नई शिक्षा नीति जिस बात पर जोर देती है हमारी हरियाणा सरकार की लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करके सिखाइए, तो उस पे हमारा पूरा जो है ध्यान, जो सिद्धांत है शिक्षा का चलता है। हम बच्चों को हर वो सुविधा दे रहे हैं जिससे वो ग्रोथ कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ कोई पढ़ाई में ही आगे जाएगा। आपने देखा, आप सचिन तेंदुलकर लगा लो सर, तो कोई बच्चा खेल में आगे जा सकता है, कोई पेंटिंग में जा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई भी बच्चे के जो भविष्य है उसमें कोई कमी रह जाए। हम हर तरफ से बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं सर। हर को करिकुलम एक्टिविटी में हम अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा अपना भविष्य में कर सकें। हर व्यक्ति का सपना है, हाँ जी। गरीब हो अमीर हो, कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़े जहाँ पे ये हो कि बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े अध्यापक हों, अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षक हों, यानी है कि वो सभी चीज़ें अंग्रेजी में ही करे। तो आपका स्कूल इस तरह की क्या क्या उन बच्चों को सपने पूरे करने का काम करते हैं? सर देखिए, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, उसके लिए हमें पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज बन गई है आजकल जी। हिंदी का स्थान चेंज नहीं हुआ है सर, हिंदी की हमारे दिलों में वही जगह है, लेकिन इंग्लिश भाषा ऐसी है जिसका लैंग्वेज जरूरी है हमारा बिजनेस में। अगर हम इंग्लिश नहीं बोलते तो लगता नहीं कि हम कहीं, तो उसमें बच्चा कमी ना रह जाए, पीछे ना रह जाए, उसके लिए हम स्पेशल इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगाते हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। जैसे ही 2:20 के बाद हमारा जो छुट्टी का टाइम है वो ओवर होता है, तो 1 घंटा हम स्पेशली बच्चों को सिर्फ इंग्लिश स्पोकन क्लासेस कराते हैं, ताकि स्कूल के अंदर ही उनको जो इंग्लिश बोलने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाए, और ऐसा करने के लिए उन्हें अलग से कोचिंग ना लेनी पड़े सर। एक मैम गरीब के बच्चे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है? हाँ जी सर, बिल्कुल। शिक्षा लेने के लिए गरीब क्या और अमीर क्या, इस वर्ग का हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम हर वर्ग को
बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पे करते हैं और हम ये बच्चों को योग्यता के मापदंड पे मापते हैं सर, इस मापदंड पे नहीं कि वो गरीब है या अमीर है। गरीब के बच्चों को भी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी और एजुकेशन वाइज। मैम आपकी बात में दम था ये बात। हाँ, धन्यवाद सर। तो मैम जिस प्रकार से आज के दिन में सिस्टम बना हुआ, हाँ जी शिक्षा को व्यापार बना लिया। जी सर व्यापार के तौर पे क्या है मैम कि बड़े बड़े होल्डिंग लगा दो, जी वहाँ पे जेई लिख दो, नीट लिख दो, आईआईटी लिख दो, पता नहीं क्या क्या लिख दो, और यहाँ के बस हमारे स्कूल के अंदर बांट दो, बाद में पास या फेल हो उसकी गारंटी कोई है को नहीं। तो मैम आपकी संस्था क्या क्या कोई कोर्स वोर्स भी कराती है एक्स्ट्रा वाले में, क्या बच्चों को करने का काम करती है? सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, कई स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं और हमें भी इस बात पे खेद है कि स्कूल इस तरीके से बच्चों का जो भविष्य है वो खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल में आपको ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। देखिए सर, एक बच्चा है ना, उसको एजुकेशन के बाद अलग से कोचिंग लेना पड़ता है, उसमें माँ बाप का पैसा खर्च होता है, माँ बाप का टाइम जाता है, बच्चे का टाइम जाता है। अगर हम ये चीज़ मर्ज कर दें पहले ही, अगर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के साथ ही उनको इतनी डीप शिक्षा दे कि किसी भी कंपटीशन वो कम रहे ही ना, तो इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े सर। ना तो गरीब को इतनी दिक्कत हो, ना बच्चों को इतनी दिक्कत हो। तो उसके लिए सर हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोचिंग एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैंने खुद ने अपनी जो शिक्षा है वो जो YMCA कॉलेज है, टॉप 21st की रैंक में आता है गवर्नमेंट कॉलेज की, फरीदाबाद से, वहाँ से पूरी करी है। इसके बाद भी मैंने MHRD डिपार्टमेंट से मेडिसिनल केमिस्ट्री करी है। तो यहाँ पे मैं कोचिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं बच्चों को NTSC की, ओलंपियाड्स की, AIEEE, नीट, AIPMT, JEE एडवांस, मेंस दोनों, और सर सैनिक स्कूल जो जिसमें बच्चों को काफ़ी योग्यता के आधार पर मापदंड पे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो उसकी कोचिंग हम कराते हैं, स्कूल में ही कराते हैं। इसके लिए बच्चे को ना तो अलग से कोई पैसा खर्च करना है सर, स्कूल की फीस के अंतर्गत ही आता है वो, और ना अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे के कम से कम साल खराब। सर ये तो कुछ भी नहीं है, आप होल्डिंग्स की जो बात कर रहे हैं, आजकल मैं देख रही हूँ सर, एकेडमी के नाम पे लोगों को भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के मनों में। क्या कर रहे हैं कि एक 12 बाय 12 का कमरा होता है, उसके अंदर 25-30 बच्चे, कोई टीचर स्टूडेंट रेशो ही नहीं है सर। वरना शिक्षा नीति कहती है कि टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए, कोई टीचर स्टूडेंट रेशो नहीं है। 40 बच्चे भर रखे हैं एक कमरे में, 45 भर रखे हैं, बस जितने बच्चे एडमिशन आ सकते हैं आए जाएं। एक कोई उनको वातावरण नहीं दिया जा रहा है ग्रोथ करने का, एक उनको एक कमरे में डाल के भर के, और फिर वो एक जो किताबी शिक्षा है वो दी जा रही है उनको, मतलब प्रेशराइजली। देखो सर, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है, वो ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेन करने से तो कोई भी ट्रेन हो सर। एक ट्रेनिंग में, एक वेल ट्रेन्ड में और वेल एजुकेटेड में फ़र्क होता है सर। ये क्या कर रहे हैं, जैसे सर्कस का शेर है, उसको मतलब कोई भी ट्रेनिंग देंगे, जंगल का राजा है, शेर है, उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो भी सीख जाएगा सर। तो हाँ जी सर, तो सीखना मतलब वो प्रेशर से सीखते हैं, लेकिन वो एक जो सीखना होता है दूसरा, जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, वो नहीं है सर। बल्कि मैं तो सरकार से खुद ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये इन चीज़ों पे जो अकेडमियाँ खुल रही हैं आजकल, जिनमें इतना वातावरण ही नहीं है कि भाई बच्चे को ग्रोथ कर सकें, तो उन पे ध्यान दिया जाए। इनके लिए कोई ना कोई मतलब देखना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इनको अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करवाना चाहिए। बल्कि मैम आप इतने साफ सुथरे किस तरह बोल दो? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही शिक्षा का ही प्रभाव है ये भी। अच्छी शिक्षा, कह सकते हैं कि शिक्षा वो शेर नहीं दूध है, जिसको जो पिएगा वो दाड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। तो मैम जिस प्रकार से आपने आईआईटी का जिक्र किया, आपने सैनिक स्कूल का जिक्र किया, आपने नीट का जिक्र किया, आपने एनडी का जिक्र किया, आपने ओलंपियाड का जिक्र किया, तो मैम जिस प्रकार से बच्चों क्लासेस के अंदर शुरुआत की जाती है, या फिर इसके लिए कोई अलग से कोर्स वगैरह दिया जाता है स्कूल में? नहीं सर, देखो ऐसा होगा कि ऐसा होता है कि NCERT ही आती है हर कॉम्पिटिशन्स में। मैं कॉम्पिटिशन्स दे चुकी हूँ, मैं कॉम्पिटिशन क्रैक कर चुकी हूँ, यहाँ पे पढ़ाती हूँ, लेकिन NCERT आती है सर डीप। जो टीचर एक करवाता है ना, उसको कुछ ही घंटे मिलते हैं करवाने के लिए, तो वो उतना डीप नहीं जा पाता। इसलिए हमें थोड़ा कोचिंग एक्सपर्ट जरूरत पड़ती है कि डीपली बच्चों को समझाया जाए कि क्या कंटेंट आ रहा है, और डीपली कंटेंट ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सर उसके लिए स्पेशली 2 घंटे की प्रत्येक क्लास की एक क्लास लगती है, जिसमें उनको वो कंटेंट डीप में पढ़ाया जाता है, और इनको सेपरेट रखा जाता है ताकि बच्चा एकेडमिक पे अपना चलता रहे, लेकिन कोचिंग के वाइज भी वो पीछे ना रहे किसी भी दौर में। इसके अलावा सर देखिए, जो पहले हमें जो पढ़ाया जाता था, उसमें क्या करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एक नॉर्मल सब्जेक्ट, SS पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, फिर हम जब कॉम्पिटिशन्स में बैठे तब हमें समझ में आया कि हरियाणा जी की आती है कॉम्पिटिशन में, इंडिया जी की आ रही है, इंग्लिश की लिटरेचर नहीं आ रही है, इंग्लिश की ग्रामर आ रही है। तो उस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति ना बने, तो हम क्या करते हैं, इंडिया जी के, हरियाणा जी के रीजनिंग, और वो हर एक चीज़, जैसे मैथ का एप्टीट्यूड हो गया, ये सब वो क्लासेस में ही कवर करा देते हैं, ताकि बच्चों को अलग से फिर परेशान ना होना पड़े और ना अलग से टाइम देना पड़े। लास्ट सवाल, क्या आपके स्कूल की बिल्डिंग बड़ी बड़ी लागे, शीशे लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बस्ता भी हम देवांगे
स्कूल ड्रेस भी हम देवांगे, टाई भी हम देवांगे, बेल्ट भी हम देवांगे, किताब भी हम देवांगे, यानी सारे सौदे हम देवांगे, बाकी हम किमें नहीं सर, देखो ऐसा यहाँ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी स्कूल कर रहा है तो निश्चित रूप से ये गलत बात है, क्योंकि इस तरीके से वो पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हैं उनका फाइनेंशियल जो है ब्रॉड करने के लिए। जैसे कोई पेरेंट है जो बाहर से किताबें ले सकता है तो स्कूल से ही क्यों ले। जैसे 6th क्लास के बाद एनसीईआरटी शुरू हो जाती है, तो एनसीईआरटी तो सर देश भर में उपलब्ध है, कहीं से लीजिए आप। तो हमारे स्कूल में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्कूल से ही किताबें लेनी है। आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मैम कि गरीब और अमीर हमारे लिए निगाह में एक ही है, हम एक आंख से देखने का काम करते हैं। तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर अपने बच्चों का भविष्य देखते हो तो एक बार विजिट करने का पक्का काम करने का काम करें, क्योंकि स्कूल भी बड़ा है और साथ में इसमें एकेडमी भी है, यानी खुल जासूस वाला पिटारा है। तो जितना खोलोगे उतना यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने का काम होगा। तो आए और बच्चों का भविष्य देखे। अच्छा, JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। वीडियो मैंने एंड कर दी थी, लेकिन नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक ठाक आज खड़े हो दिया तो आज ऐड को कर पूरे जी बच्चे पढ़े हैं अपने। क्या बात है? अच्छा, हाँ, बच्चे यहीं पढ़ते हैं शुरू से पहली क्लास से यहीं तक। पाटा और हाँ, बढ़िया स्कूल है जी, बढ़िया फैकल्टी है इसके अंदर, अच्छा, सुपरकुन बहुत बढ़िया है बच्चों का। यहाँ पर मैं तो कब में तो बच्चे आए थे आपके? मेरी पहली क्लास से बच्चे आए थे। पहले बच्चे आए थे? कितने बच्चे आए आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की। लड़का +2 में है, लड़की +1 में। अच्छा, हाँ जी, 12 साल हो गए हाँ जी, 12 साल। मजा आ रहा है, मजा आ जाए। यानी आगे बच्चों का भविष्य आग मिच के ईसा बना लो, टोक के बना लो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। सिक्कर भेजने की जरूरत को नहीं। मैंने +1 में सिक्कर कराई थी पिछले साल लड़की, लेकिन मैंने पढ़ाई में कोई दोबारा ले आऊँ पर दोबारा अच्छा, उल्टी आड़े ले जाए, आड़े लिया। उल्टी आड़े ले जाए, ऐसी होनी चाहिए संस्थाएं। जब सिक्कर की फैकल्टी जब यहाँ पर मिल रही है, क्यों सिक्कर बच्चे ने भेजा, खर्चा लगावा, बच्चे दूर रखा। वो बड़े बड़े काम जाओ, बड़े बड़े लड्डू खाओ, वो हाँ जी, फीस भी नॉर्मल जमान की। अच्छा, हाँ जी, और जी मिल लिया, हो गया? हाँ जी, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। लो जी, आए हो व्यक्ति भी आए।